अंश पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैं अपनी बात एक हमारे सत्संग परिवार में मेरे इष्ट के साथ बहुत लंबे समय तक एक आत्मा जुड़ी रही। उनका जुड़ाव मालिक से बहुत था। कारण यह है, उन्होंने मालिक के साथ बहुत लंबा सफर तय करा। कुछ भक्त कहते हैं शेरकोट गुरु दरबार से कुछ नहीं मिला, खाली आना खाली जाना। मेरा उनसे ये कहना है, देखिएगा, जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो आपका इष्ट आपको देता है। पर ये हमारी मूर्खता है, हमारा भ्रम है कि उसे ये ना समझें कि ये मेरे मालिक का दिया हुआ है या आपका खुद का कमाया हुआ है। और इष्ट का काम ये नहीं है कि वो जीवन पर्यंत जो करे वो आपको दिखाई देता रहे। बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, जिनका पता नहीं लगता, पर महसूस अगर वो प्रत्यक्ष रूप में करना चाहे तो मिलता ही मिलता है। हमारे मिशन से एक मास्टर हुकम सिंह थे। अभी शायद मास्टर साहब ने 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले एक गजल गाई थी। वो एक पाल साहब हुआ करते थे, शायद उन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। वो ये मुझे भी याद नहीं कहाँ के रहने वाले थे। जब हम बहुत छोटे थे तो उनकी एक कैसेट आई थी, उसमें उनकी गजलें थी। वो मेरे मालिक के गुरु दरबार से जुड़े हुए थे। तो वो गजलें, उनमें से एक गजल यहां मास्टर साहब ने भी गाई। मुझे बड़ा आनंद आया और मैंने कहा कि ये गजल या तो बाबू सिंह गाते थे या मास्टर हुकम सिंह गाते थे या आज मास्टर साहब आपने गाई है। कोई बात नहीं, अभी पीछे उनका शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया। अचानक सबको लगने लगा कि शरीर पूरा हो जाएगा। अब देखो, परिवार वाले तो यही चाहते हैं कि परिवार का सदस्य और लंबा चले और लंबा चले। मेरे पास निवेदन आया, मैंने उनसे एक शर्त रखी कि ठीक हो जाएंगे, यहां ले आओ। ये सभी से कहता हूं कि मालिक से किनारा ज्यादा बढ़िया नहीं है, मालिक से बेरुखी बढ़िया नहीं है। वही हुआ, वो यहां आए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया। जो सभी परिवार के सदस्य ये सोचने लगे थे कि अब बिल्कुल जीवन समाप्त हो गया, अचानक ये हुआ कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो गया। अपने आप चलने लगे, खाने लगे, बैठने लगे, सब काम, दैनिक क्रियाएं अपने आप करने लगे। अभी उनका
बेटा कुलवीर अभी मेरे पास नवरात्रों में आया था। मैं हर बार उससे मालूम करता था कि क्या हाल है मास्टर साहब का। वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मैंने कहा बेटे जैसी सेवा कर रहे हो माँ बाप की वैसी करते रहो। मालिक ये कहता है कि माँ बाप की सेवा जो कर सकता हो वही मेरी सेवा करे। तो तुम्हें बहुत अच्छा पुण्य है, अपने माँ बाप की सेवा करो। मुझे भी प्रसन्नता थी कि उस बच्चे ने बहुत सेवा करी। अचानक ये हुआ, रात मेरी आंख लगभग 2:30 बजे खुल गई। औसतन मैं 2:30 बजे कम जागता हूं, क्योंकि लगभग 12-1 तो वैसे ही बज जाता है मुझे सोते। 2:30 बजे आंख खुली, नींद नहीं आई। अचानक मुझे लेटे लेटे याद आई कि मास्टर हुकम सिंह से बात करे हुए बहुत दिन हो गए। सुबह को मैं कुलवीर को फोन करूंगा, बात करने का मन कर रहा है। फिर पढ़ता रहा मैं, 5 बज गए, ध्यान में बैठा। 6 बजे फिर मैं लेट गया, हल्की नींद से आ गई। 6:30 बजे के लगभग मेरे पास फोन आया कुलवीर का। मैंने फोन उठाया, मैंने बेटे क्या बात है, सब ठीक है? तो उसने मुझसे कहा गुरुजी पिताजी चले गए। अरे मैंने कहा कितने बजे गए? 2-2:30 बजे के लगभग गए क्या? बोले नहीं, वो लगभग 8, सवा 8 बजे चले गए। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, परमात्मा दया बनाए रखे। बोला कि ये मुझे इतनी प्रसन्नता है कि ना कोई कष्ट, ना कोई परेशानी, और शरीर छूटने से पहले उन्होंने कहा कि टैबलेट में मेरे मालिक का जो किसी सभा को संबोधित करा था वो स्पीच, प्रवचन सुनते थे। देखो किसी को किसी चीज का शौक है, किसी को किसी चीज की तलब है। कोई पैसा मांगता है, कोई शराब मांगता है, कोई कारोबार मांगता है, कोई मालिक से मालिक को मांगता है। अब उनकी यही थी तलब के मेरे मालिक का प्रवचन मेरे कानों में पड़ता रहे। अब कोई काम नहीं था, उन्हें टैबलेट दिलवा रखी थी और उसमें ईयरफोन लगा दिया और वो बैठे हुए और बस आंख बंद करे हुए सुनते रहते थे। कभी आंख खोली तो फोटो देख लिया, वरना सुन रहे। शाम भी ऐसे ही हुआ, सुनते सुनते अचानक लेट गए। लड़के को फोन करा के मेरे सीने में जलन हो रही है। लड़का बोला डाइजीन वगैरह दिलवा दो, मैं आ रहा हूं। इतने वो लड़का घर से, दुकान से घर नहीं आ पाया। शायद 20 कदम घर और दुकान में फासला है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में आदमी आ जा सकता है घर से दुकान। एक हिचकी आई, शरीर पूरा हो गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक भाई। जीवन का और इससे ज्यादा बड़ा लक्ष्य क्या है? परमात्मा आए, आपको अपने साथ लेवा कर ले जाए। और हमारी इच्छा क्या है, कामना क्या है? मोक्ष, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, ये कष्ट प्रारब्ध के हट जाए, यही इच्छा है हमारी। हर जीव की यही इच्छा है। तो मेरा मन करा मैं जाऊं। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैं अपना तैयार होकर गया। वहां मैंने उनके गाल पे प्यार करा, सिर पर प्यार करा। देखो परमात्मा उन्हें अपने साथ ले गया। ये शरीर तो मिट्टी में विलीन होना है, पर जो परमात्मा का तत्व था
वो कितना भाग्यशाली था कि अंतिम चिंतन किसका? परमात्मा का। महात्मा गांधी को महात्मा केवल इसलिए कहा जाता है कि अंतिम समय में उनके मुख से राम निकला था। अब वो कितना, और वो परमात्मा से आंतरिक मन से जुड़े हुए थे या नहीं थे, ये तो दूसरा विषय है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा। रो रहा था कुलवीर भाई, बाप है। मैंने बेटे कोई बात नहीं, हर एक को जाना है। बोले कि उन्होंने सेवा नहीं ली। मैंने बेटे अच्छी बात है, सेवा नहीं ली, तुम्हारे अधीन नहीं होना चाहिए, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा ले गया। तो ये किसकी कृपा है? इष्ट की। वरना जीव अंतिम समय में छटपटाता है, यहां दर्द, वहां दर्द, पेट में दर्द, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगा, ये क्या है? ये प्रारब्ध के कष्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके प्राण जिस तरह परमात्मा अपने साथ ले गए, लेवा के। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और अब बिल्कुल स्वस्थ थे। अब देखिए, हम लोग सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। मेरे मालिक हमारे गुरु भगवान ने जो ये हमें साधना की पद्धति बताई है, ये गृहस्थ जीवन भोगते भोगते बताई है। इसीलिए बताई है कि जिससे हमें हर चीज से तृप्ति रहे, मन तृप्त रहे। आप अगर किसी और मिशन से जुड़ते हैं, किसी और मिशन को देखते हैं, तो वहां सबसे पहले यही कहा जाता है कि संन्यास लो, गृहस्थ का त्याग करिएगा। पर हमारे इष्ट ने ये नहीं बताया। हमारे इष्ट ने कहा है सारे जीवन के कार्यकलाप करते हुए परमात्मा का चिंतन करिएगा। हम लोगों से ये चिंतन होने में भी कष्ट होता है। हम लोगों को शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। हम लोग सोचते हैं टाइम बेकार हो रहा है, इतने टाइम थोड़ा और कहीं बैठ लेते तो मनोरंजन होता। ये हमारी मूर्खता है। मैं अभी एक संत के जीवन चरित्र पढ़ रहा था। उन्होंने इस पर बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया है। ऐसा हुआ, एक आश्रम में एक साधु रहता था। और चिंतन केवल उसका यही था, परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना। लगभग जीवन के 30-40 वर्ष परमात्मा का चिंतन करते करते हो गए। जीवन का लगभग आखिरी पड़ाव आ गया। उसको भी ये लगने लगा कि लगभग जीवन का आखिरी पड़ाव है, पर संतुष्टि केवल इस बात की है कि इतने साल मैंने परमात्मा का चिंतन करा, अपने इष्ट का चिंतन करा, तो मैंने पूर्ण बहुत ज्यादा अर्जित कर लिए। अब मोक्ष तो मेरी निश्चित है। देखिए, ये सब ये भ्रम हम लोगों को भी होने लगता है। जब हम लोगों को
ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने अपने इष्ट के साथ इतने वर्ष गुजार दिए और कुछ ध्यान की अवस्था में कुछ मैं आगे बढ़ गया, कुछ नया अनुभव सा होने लगा, तो उसको ये लगने लगता है कि और लोग तो तुच्छ हैं, मैं उन सबसे सुपीरियर हूं। ये हमारी मूर्खता का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है। अब उसको भी ऐसा लगने लगा कि मैंने इतना परमात्मा का चिंतन करा, अब मोक्ष तो मेरी निश्चित ही निश्चित है। अचानक एक दिन वो परमात्मा के चिंतन में बैठा, बैठते के साथ चिंतन में उसे एक महिला दिखाई देने लगी। उसने कहा कि तू मेरे से मुझे अपना एक दिन का पुण्य दे दे और मेरे से अब मेरा एक दिन का पाप तू ले ले। अब वो साधु ने सोचा कि सारा जीवन गुजार दिया, अब जीवन के आखिरी मोड़ पर ये महिला, ये क्या है भाई? उसने बहुत देखने का प्रयास करा, ये महिला कौन है, चेहरा समझ में नहीं आया। बड़ा उलझन सी हुई, परमात्मा का चिंतन हट गया, दिमाग दूसरी तरफ केंद्रित हो गया, कौन महिला है? इस अवस्था में आकर महिला का चिंतन, और ये क्या चाह रही है मेरे से? एक दिन का अपना पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। परेशान रहने लगा। अब उसके इष्ट ने देखा, भाई क्या बात है, परेशान कैसे रहने लगा भाई, तेरी गति बदल गई। उसने बोला कुछ नहीं महाराज, बस वैसे ही जैसे आप सब लोग देखो, आज मैंने एक से कहा कि भाई ध्यान रखो, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है मामला, तो वैसे ही उसने मुंह हिलाया, यहां बैठा है। मगर उसे ये नहीं पता कि परमात्मा से चोरी असंभव है। हम सबसे चोरी कर सकते हैं, मगर क्या मेरे मालिक से चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती। उसे ये लगता है कि किसी को पता ही नहीं मेरी बात का। ऐसा नहीं है। उसके इसने कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा कुछ नहीं गुरु भगवान, चल रही गाड़ी। उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर परमात्मा के चिंतन में बैठ गया, कुछ देर चिंतन करा, फिर वही महिला सामने आई। उसने फिर वही कहा कि देख, मैं तेरे से कह रही हूं, मेरे से मेरा एक दिन का पाप ले ले और मुझे अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दे, मुझे किसी को मोक्ष दिलवानी है। अब वो फिर उसका दिमाग भंग हुआ, ध्यान गति बिल्कुल बदल गई। जिस अवस्था में वो जी रहा था वो अवस्था सारी छटपटाने लगी। बहुत परेशान हुआ तो उसने अपने इससे कहा कि गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूं। बोले क्या बात है? बोले परमात्मा मैं आपके चिंतन में बैठता हूं तो पता नहीं कौन महिला है, वो आती है और ध्यान में आने के बाद मेरे से कहती है कि मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दे और मेरे एक दिन का पाप ले ले, वर्ण कर ले। तो उसके इष्ट बोले तू पागल हो गया है क्या? अबे ये पुण्य ऐसी चीज थोड़ी है कि इतनी आसानी से दी जा सके। कौन महिला तेरे पीछे पड़ गई? बेटे पुण्य की कभी किसी को देना नहीं चाहिए, और यही हमारे जीवन की असली पूंजी है।
उसने कहा ठीक गुरुजी। कोई बात नहीं, फिर वो ध्यान में बैठता है। अचानक फिर वो महिला आती है। उसने कहा फिर वही बात कि मेरे एक दिन का पाप तू वर्ण कर ले और मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दे। उसने कहा कि भाई मेरे गुरु भगवान ने कहा है कि मैं ये नहीं दे सकता। उस महिला ने कहा कि लगता है तेरे गुरु भगवान को ज्ञान कम है, पूर्ण नहीं है। उसने कहा कि तू मेरे गुरु भगवान को इस तरह बोल रही है, तू पता है क्या कह रही है? बोले हाँ मैं कह रही हूं कि लगता है तेरे गुरु भगवान पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण होते तो उन्हें पता होता कि मैं कौन हूं, क्या चाहती हूं। और मैं अब भी तेरे से कह रही हूं कि मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दे और मेरे एक दिन का पाप वर्ण कर दे। फिर ध्यान गति भंग हो गई, ध्यान तो सब खत्म हो गया। ध्यान में बैठता फौरन यही बात समझ में आने लगे। अब दुविधा में पड़ गया, क्या करूं क्या करूं। ज्यादा परेशान हुआ वो। उसके गुरुदेव ने फिर कहा कि बच्चा क्या बात है, परेशान क्यों है, गड़बड़ चल रही कुछ? तो उसने कहा कि गुरु भगवान क्या बताऊं, वो महिला परेशान कर रही है और वो मेरे से यही कह रही है कि अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दे। और वो कह रही कि तेरे गुरु भगवान भी तो ज्ञान कम है क्या, पूर्ण नहीं है? तो उन्होंने कहा कि लगता है कि तेरे पीछे कोई प्रेत लग गई और तेरे से मैं कहता हूं कि उसके चक्कर में मत पड़, तुझे वो भटका रही है। ठीक। अगले दिन फिर ध्यान में बैठता है, फिर वही कार्यक्रम। अब वो परेशान हो गया। वो आत्मा बोली कि तू आज तक अपने इष्ट से ही बंधा हुआ है, उनसे कुछ आगे चलने का प्रयास नहीं कर रहा। जितना तुझे तेरे गुरु भगवान ने सिखाया है उससे आगे चलने का प्रयास तो कर, देख आगे क्या है। और मैं तेरे से फिर कह रही हूं कि मुझे किसी को मोक्ष दिलवानी है, जैसे मैं कह रही हूं वैसा कर। बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ। आखिर में वो इतना परेशान हुआ कि अब ना तो इष्ट कह रहे हैं कि ये चीज देने की नहीं है, और संसार की बात ये कहती है कि किसी की मदद करनी चाहिए। अब उलझन में कि गुरु की बात मानी जाए या इसकी बात मानी जाए। जब आदमी असहाय हुआ, उसने परमात्मा का चिंतन करा कि मालिक अब दुविधा में हूं, मेरे इष्ट मने कर रहे हैं, इष्ट का कथन सर्वोपरि है, इष्ट की बात मानना चाहता हूं मैं कि मैं अपना पुण्य देना नहीं चाहता, क्योंकि इष्ट मना करते हैं। और सांसारिक बात अगर मैं देखता हूं, अगर मैं किसी को मदद करने की सोचता हूं तो मुझे एक दिन का पुण्य उसकी मदद के लिए दे देना चाहिए। कहते हैं ऊपर से परमात्मा की आकाशवाणी हुई। परमात्मा ने बोला कि तुझे ये पहले तो ये बता कि तुझे अभिमान किस बात का है, तू अपने किस पुण्य की बात कर रहा है? तू इतने साल जो आश्रम में रहा उसकी बात कर रहा है? बोले हाँ महाराज। बोले मैं इतने साल तक परमात्मा का चिंतन करा। बोले तूने क्या परमात्मा का चिंतन करा? पका पकाया खाया, कुछ मेहनत करी? बता। किसी ने बना दिया, तूने खा लिया। तूने और क्या करा? तेरी
आसक्ति बदली, तेरी रुचि बदली, और बोले तू किस पूर्ण की बात कर रहा है, और तू जानता है वो कौन है महिला? बोले महाराज मैंने देखने का प्रयास करा मगर देख नहीं पाया। बोले मूर्ख प्राणी, वो महिला वो है जिसको आज से तू 30 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ आया था, बच्चे को छोड़ आया था। तेरे जाने के बाद, तूने उन्हें छोड़ने के बाद वो कितना परेशान हुए, कितने रोते रहे। जब थक गए तो उन्होंने किसी कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। लोगों की सेवा करते, परमात्मा का चिंतन करते, सेवा परमात्मा का चिंतन उसके जीवन का आखिरी समय चल रहा है। और सेवा परमात्मा के चिंतन के बाद उसे इतना ज्ञान हो गया, वो किसी की मुक्ति के लिए नहीं, वो तेरी मुक्ति चाह रही है। किसी की मुक्ति नहीं चाह रही, वो तेरी मुक्ति चाह रही है। वो चाह रही है कि उसे दिखाई दे रहा है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, और 30 साल जाने के बाद भी उसकी मनोदशा वैसी की वैसी ही है। उसको लगता ये है कि मैं 30 साल आश्रम में गुजार दिए तो मैंने बहुत पुण्य अर्जित कर लिए, पर वो 0/0 है। उसको ये दिखाई दे रहा है कि इसका जीवन का अंतिम समय चल रहा है, इसे मैं अपने पुण्य दे दूं एक दिन के, मेरे एक दिन के पुण्य से ये होगा कि इसको मुक्ति मिल जाएगी। और तू मूर्ख, तुझे अभिमान इस बात का है कि इतने मैंने पुण्य अर्जित कर लिए। तो देखिएगा, शायद हम लोग भी अगर ये अपने पर सोचें, हम लोग कितने पुराने पुराने हैं भक्त मेरे मालिक के। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, अगर किसी के कष्ट को देखकर अगर हमारे दिल में कष्ट पैदा नहीं हुआ, तो क्या हमने कुछ परमात्मा का चिंतन करा? जब हमारी हृदय की अवस्था नहीं बदली, हमारे विचार नहीं बदले, तो क्या हमने परमात्मा का चिंतन करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मेरे मालिक ये कहते थे कि अगर कोई अपने इष्ट का चिंतन करता है, अगर आपको ये देखना है कि वो करता भी है चिंतन या दिखावा करता है, उसका प्रमाण सबसे पहले ये होता है कि उसका व्यवहार बदल जाता है। ना उसे सुख में सुख मिलता है, ना उसे दुख में सुख मिलता है। वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। कोई सोचता है ठीक है, परमात्मा ने दिया है, दे रहा है, हमें सहर्ष लेना चाहिए, सहर्ष लेना। सुख दिए, हमने सहर्ष लिए, दुख दे रहा है, सहर्ष लेने चाहिए। पर हम लोग ये सोचते हैं, इतने साल गुरु दरबार में जाते जाते हो गए, क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। अब देखिएगा, जो चीज हाथ लगी, ये चीज आप मास्टर साहब के परिवार से मालूम करिएगा। वो इस बात के लिए परेशान हैं कि हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सके। ये क्या हुआ? आप गुरु भगवान से आपका वास्ता था, और देखो इस अवस्था में आने के बाद भी मैं आपको एक बात बताऊं, या बीच में रोक कर, जितने भी
लगभग मेरे मालिक के पुराने भक्त हैं, उन लोगों का मोह भंग हो रहा है। उसकी कभी हमने सोचने का प्रयास करा क्यों? कारण यह है, पहले वही मुझे देखते थे साधारण, आप लोग मेरे में मेरे मालिक का अक्स देखते हैं। आप मेरे अंदर मेरे मालिक का अक्स देखते हो, तभी तो आप मेरे से कुछ विनय प्रार्थना करते हो, और तभी परमात्मा आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है। तो जो पुराने भक्त हैं, कुछ परसेंट उसमें ऐसे हैं, वो इस दुविधा में हैं कि वो मुझे भैया कहें, बाप कहें, चाचा कहें, इष्ट कहें, क्या कहें। अब जैसी रही भावना, जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थे तैसे। एक बेटी है, मेरे से बाप वाला प्यार करती है। एक भाई है, मेरे से बाप वाला व्यवहार करता है। कोई मेरे से इष्ट समझता है। तो जो जिस तरह से समझता है, उसी तरह परमात्मा उसको फल देता है। अब वही आदमी ये समझते हैं कि किस तरह गुरु दरबार में जाना हो, क्या सोच के जाएं। और जबकि मैं कहता हूं मैं किसी का गुरु नहीं हूं। तो ये उन लोगों का भ्रम है। ये इतना मेरा बोलना केवल उन्हीं लोगों के लिए है, परेशान है। अभिमान ये है कि हम इतने साल से आते हैं। मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा से किनारा बढ़िया नहीं है, परमात्मा से किनारा बढ़िया नहीं है। अरे वो मालिक से आंतरिक मन से जुड़े हुए हैं, ये भी मैं जानता हूं। उनको कष्ट होता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी कष्ट की अनुभूति होती है। मेरा आप सब लोगों से कहना है, आप कम से कम परमात्मा के अपने इष्ट के दरबार में आए और विशेष चिंतन करें, अपने इष्ट का चिंतन अवश्य करें। अब उन लोगों ने परमात्मा का चिंतन भी छोड़ दिया। अब देखिए, परमात्मा मार रहा है, दब 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 दब। मैं बोल रहा हूं चिंतन करना चाहिए, सब सुनाई आता है, पर चिंतन नहीं होता। ईश्वर कहता है कि तुझे कष्ट देना है, केवल तू बच सकता है तो अपने इष्ट के द्वारा ही बच सकता है। और मालिक कह रहे हैं कि चिंतन कर, पर प्रारब्ध ही कह रहा है कि चिंतन मैं करने नहीं दूंगा। तूने चिंतन करा, तेरी वृत्ति बदली, तुझे सुख मिलना शुरू, फिर तेरे प्रारब्ध के कष्ट किस शरीर से भुगवाऊंगा। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, देखिए बहुत जल्दी 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 जीवन सिमट रहा है, और मैं फिर यही कहता हूं कि वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जो अपने परमात्मा के करीब हैं, जो अपने परमात्मा के करीब हैं। और जो दूर हैं, मैं कहूंगा कि उनके प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा हुआ है। हर एक बताता है कि आगे मत चल, गड्ढा है,
आगे मत चल गड्ढा है, आगे मत चल गड्ढा है, मगर जाता वही है गड्ढे में गिरने के। ये जीव की वृत्ति है, ये हमारी मनोदशा है। हम लोग ये सोचते हैं कहना दो, क्या फर्क बैठता है, क्या फर्क बैठता है। देखो एक बात मैं आपसे कहूं, आप लोग का काम तो मालिक करेंगे ही करेंगे, ये तो उनका आपसे वादा है। अगर आप ध्यान में भी बैठेंगे तो उस काम के करने में आपको मजा आता रहेगा। काम तो देखो, क्योंकि उनका वादा है आपसे, काम तो करवाएंगे करवाएंगे, क्योंकि आप संसार मांग रहे हो। अधिकतर आदमी संसार मांगता है कि मुझे ये, और वास्तविकता ये है, सत्य बोल रहा हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोच के देखो, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं। कुछ ही लोग, उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनमें एक मास्टर साहब थे। आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, और आप देखो बिना कुछ मांगे उनके पास सब सुख है, सब सुख है। पैसे बहुत बढ़िया हैं, इज्जत बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है। ये आपके इष्ट की कृपा है आप पर। आप महसूस करें या ना करें, जो करते हैं वो परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं, तो मालिक उन्हें देता भी है। देखो इतनी उलझनों के बाद भी उनके यहाँ नित्य आज भी सत्संग होता है। वो ध्यान में अवश्य बैठते हैं मेरे साथ, बैठते हैं तो उन्हें मिलता है। जो नहीं बैठते वही कष्ट में रहते हैं। ये जीव की प्रवृत्ति है। मालिक ये कहता है कि तुझे मैं मारे जाऊंगा और तुझे हाय हाय भी करने नहीं देने का। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, यही आदेश है। देखिए, जो भी आपके शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, मेरा आपसे कहना है परमात्मा से कुछ ना मांगिए, कुछ भी नहीं मांगिए। आप जानते हैं आपके बच्चे को किस चीज की किस समय आवश्यकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जाड़े होंगे, आपको पता हो कि मेरे बच्चे के पास 2 स्वेटर हैं, तो जाड़े होते के साथ ही आप लोग वार्तालाप करना शुरू कर दो कि भाई बच्चे के लिए ठंड शुरू हो गई, थोड़ा सा स्वेटर वेटर का व्यवस्था करवानी है। बच्चा नहीं कहने का है, कारण यह कि आप का इष्ट जानता है कि आपको किस चीज की किस समय कब आवश्यकता है। मांग के तो हम लोग छोटे बनते हैं, मांग कर हम लोग छोटे बनते हैं। परमात्मा मालिक एक दोहा बोलते थे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे तुझे मोती मिलेगा, मोती मिलेगा। तो आप इष्ट से कुछ न मांगिए, वो आपके दीनहीन हालत को देखने के बाद आपको वो देंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि देखिएगा, कुछ नए भाई बहन आए हुए हैं, मेरा उन लोगों से ये कहना है कि देखिएगा, आप जो चाह रहे हैं मालिक अगर आपको देगा तो उसके बदले आपसे कुछ लेगा ना। उसे आपके पैसे से मतलब है, ना उसे आपके गाड़ी बंगले से मतलब है, ना उसे आपके ऐशो आराम से मतलब है। वो आपसे ये कहेगा कि मेरा चिंतन कर, मेरा गुणगान कर, केवल मेरा गुणगान कर, काम आपका अवश्य होगा।